Bukhari Hadith number 50. Translation. Narrated Abu Huraira, R.A. One day while the Prophet was sitting in the company of some people, Gabriel came and asked, "What is faith?" Allah's apostle replied, "Faith is to believe in Allah, His angels, meeting with Him, His apostles, and to believe in resurrection." Then he further asked, "What is Islam?" Allah's apostle replied, "To worship Allah alone and none else, to offer prayers perfectly, to pay the zakat, and to observe fasts during the month of Ramadan." Then he further asked, "What is ihsan, perfection?" Allah's apostle replied, "To worship Allah as if you see Him, and if you cannot achieve this state of devotion, then you must consider that He is looking at you." Then he further asked, "When will the hour be established?" Allah's apostle replied, "The answerer has no better knowledge than the questioner. But I will inform you about its portents. 1. When a slave, lady, gives birth to her master. 2. When the shepherds of black camels start boasting and competing with others in the construction of higher buildings. And the hour is one of 5 things which nobody knows except Allah." The Prophet then recited, "Verily, with Allah alone is the knowledge of the hour." 31-34 Then that man left and the Prophet asked his companions to call him back, but they could not see him. Then the Prophet said, "That was Gabriel who came to teach the people their religion." Abu Abdullah said he considered all these as parts of faith. अस्सलामु अलैकुम। सही बुखारी किताब ईमान का बयान बाब जबराइल अलैहिस्सलाम का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान, इस्लाम, एहसान और क़यामत के इल्म के बारे में पूछना। हदीस नंबर 50। तर्जुमा। हमसे मसदद ने बयान किया। इन्होंने कहा कि हमसे इस्माइल बिन इब्राहीम ने बयान किया। इन्होंने कहा कि हमको अबू हयान तीमी ने अबूज़र से खबर दी। इन्होंने अबू हरीरा से नकल किया कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में तशरीफ फरमा थे कि आपके पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि ईमान किसे कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह पाक के वजूद और इसकी वहदानियत पर ईमान लाओ, और इसके फरिश्तों के वजूद पर, और इस अल्लाह की मुलाकात के बरहक होने पर, और इसके रसूलों के बरहक होने पर, और मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान लाओ। फिर इसने पूछा कि इस्लाम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया कि इस्लाम ये है कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ, और नमाज कायम करो, और ज़कात फर्ज अदा करो, और रमजान के रोजे रखो। फिर इसने एहसान के मुतालिक पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर ये दर्जा ना हासिल हो तो फिर ये तो समझो कि वो तुमको देख रहा है। फिर इसने पूछा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बारे में जवाब देने वाला पूछने वाले से कुछ ज्यादा नहीं जानता। अलबत्ता मैं तुम्हें इसकी निशानियां बतला सकता हूँ। वो ये हैं कि जब लौंडी अपने आका को जनेगी, और जब सियाह ऊँटों के चराने वाले देहाती लोग तरक्की करते करते मकानात की तामीर में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। याद रखो, क़यामत का इल्म उन 5 चीजों में है जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आपने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है कि वो कब होगी, आखिर आयत तक। फिर वो पूछने वाला पीठ फेर कर जाने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे वापस बल्ला कर लाओ। लोग दौड़ पड़े, मगर वो कहीं नजर नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जबराइल थे जो लोगों को उनका दीन सिखाने आए थे। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम बातों को ईमान ही करार दिया है